अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। कल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन की, तो आज हमने दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय कैलकुलस मेथड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, हमें इसको डिराइव करना है बाय कैलकुलस मेथड से। उसका मतलब होता है बाय इंटीग्रेशन से। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन से आपको क्या पता चला? वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो हम वेलोसिटी लेंगे पहले। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस से है, तो हम क्या लिखेंगे? डी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ टी, क्योंकि चेंज इन टाइम। क्योंकि तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू डी ऑफ एस अपॉन डी ऑफ टी। पता है ना आपको? क्योंकि डी ऑफ एस मीन्स स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। वैसे आप वेलोसिटी ऐसे लिखते हो डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्टेंस एक्स में दी होगी, मतलब वहाँ पे हम डिस्टेंस एक्स को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? एस को माना हमने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको कल बोला है एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम। ठीक है, बिल्कुल टाइम होता है टी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे काम? तो v का हम रखेंगे 1 नीचे, फिर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ds को करना है 1 के साथ, यू विल गेट ds इक्वल टू v अपॉन डी टी, v इंटू डी टी, सॉरी v इंटू डी टी। ds को किया 1 के साथ मल्टीप्लाई, v को किया डी टी के साथ, तो ds आएगा बराबर v, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन कल प्रूव की बाय फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कि हमें वही वाली यहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या प्रूव किया था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ v के बदले हम ये वैल्यू चूज करेंगे। ठीक है, चूज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो v क्या है? u प्लस ए टी और साथ में डी टी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और साथ में लिमिट भी डालेंगे। तो मैंने आपको बोला है लिमिट क्या है, मतलब s का लिमिट 0 से s तक। ठीक है, यहाँ पे देखो डी टी टाइम की बात हो रही है, t से लेके t 0 से लेके t तक टाइम है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लगाएंगे हम डी एस इंटीग्रेशन 0 टू s, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t u प्लस ए टी डी टी। ठीक है, तो डी एस का आपको पता है, मैंने आपको कल बोला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी होता है v, इस तरह डी एस होगा s। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा s, साथ में लिमिट 0 टू s। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे u का अलग से होगा, ए टी का अलग से होगा, तो हम निकाल सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, u का अलग डी टी के साथ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t ए टी का अलग डी टी के साथ, ए टी का अलग डी टी के साथ। ठीक है ना, क्योंकि दो टर्म्स है ना, दो, u का अलग डी टी के साथ, ए टी का अलग डी टी के साथ। तो यहाँ से देखो, यहाँ अपर लिमिट दी गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे ही। अब u देखो, u को हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन होगा 0 टू t डी टी, क्योंकि विद रेस्पेक्ट t होगा, u तो हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी टी। इस तरह सेम इज द केस विद हियर, यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a है कांस्टेंट, तो a को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन किसकी होगी? इंटीग्रेशन होगी 0 टू t डी टी। ठीक है, तो s माइनस 0 इज s, साथ में u, यहाँ पे डी टी की इंटीग्रेशन होगी t, जैसे आपको पता है, और लिमिट देना है t, 0 प्लस ए ऐसे ही
अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन टी करनी, टी की करनी है, तो टी का क्या होगा, टी का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन होगी टी 1 + 1/2, साथ में लिमिट देना है 0 to t। पता है ना आपको, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx होता है बराबर x⁴n + 1/n+1। जितना पावर होता है उसका एक ऐड करना होता है, लाइक दिस। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x dx करना होता, x का मुझे करना होता है विद रिस्पेक्ट x, तो x की पावर 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती, 1 + 1, क्योंकि हर एक का जिसका कोई पावर नहीं होता उसका 1 होता है, लीनियर पावर, ठीक है ना। 1 + 1/2, तो यही बनेगा x²/2, तो ये अपना आंसर है। अब देखो s एज इट इज, u एज इट इज, ऐसे ही। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t के बदले t, लोअर लिमिट के बदले 0 प्लस a, ऐसे ही ये क्या बनेगा, t²/2 t to 0, ठीक है। तो ये ऐसे ही s = u, u को t के साथ करो, u को 0 के साथ तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस a, ऐसे ही। अब देखो t के बदले t, तो t² आएगा, साथ में 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे 0 है तो 0 लिखना है, तो आएगा 0/2, दैट इज 0, क्योंकि t² तो 0 आएगा ना। तो s = ut + a, यहाँ पे क्या आएगा, at²/2, क्योंकि 0 से करने की बात नहीं है, तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो, s = ut + 1/2, ऐसे अलग लिख सकते हो, at²। तो इस तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से आपको लिए थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। तो हमारी सेकंड मोशन क्या है, s = ut + 1/2 at², इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। फिर थोड़ा सा मैंने किया इसमें, मैंने जो कल पहले वाली इक्वेशन हमने प्रूव की थी, उसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैंने वही उसी को यूज़ किया। वो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, v = u + at, तो v के बदले मैंने वही लगाया, फिर मैंने इंटीग्रेशन की। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एक बार इसको अच्छे से करना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।